आठमुखी रुद्राक्ष को विघ्नहर्ता स्वरूप का प्रतीक माना गया है। यह रुद्राक्ष जीवन की बाधाओं, डर, भ्रम और अस्थिरता को दूर करने में सहायक माना जाता है। जो लोग बार बार अटकाव, निर्णय की कमजोरी या मानसिक दबाव महसूस करते हैं, उनके लिए यह विशेष उपयोगी माना जाता है। यह राहु ग्रह से संबंध धराता है, यानी कि इस ग्रह को सिद्ध करने के लिए आपको 3 देवों की उपासना करनी पड़ेगी: भगवान शिव, गजानन गणपति और राहु ग्रह की। इसको सिद्ध करने से राहु दोष, भय, भ्रम और नकारात्मक सोच में कमी होगी, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी, व्यापार, नौकरी, प्रतियोगिता और मुकदमों में सहायकता मिलेगी, अचानक आने वाली बाधाओं से रक्षा होगी। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, उनके लिए यह रुद्राक्ष अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास जो सामग्री चाहिए वो है आठमुखी रुद्राक्ष, लाल या काला आसन, घी का दीपक, धूप, काले तिल या गुगल, तांबे का जलपात्र, श्री गणेश यंत्र, राहु यंत्र और भगवान शिव का यंत्र, या इन तीनों में से छवि या तीनों की मूर्ति, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चीज़। इसमें जो समय रहेगा वो है शनिवार या अमावस्या की रात्रि के 10:30 बजे के बाद आप ये साधना का प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जिस जगह को पसंद किया है उसको स्वच्छ करें। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद लाल या काले वस्त्र आपको धारण करना है। उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है। दीपक, धूप प्रज्वलित करें और रुद्राक्ष को जल से शुद्ध करें और दाहिने हाथ में ले। फिर शांत चित्त से मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ उसको आप 108 बार स्मरण करें। उसके बाद फिर मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ उसका आपको तीनों अलग अलग मंत्र है और तीनों का 1008, 1008, 1008 अगर एक दिन में आपको साधना संपूर्ण करनी है तो। अगर आपको अनुष्ठान बड़ा करना है यानी कि 11 दिन का, 21 दिन का, तो फिर आप 11,000, 21,000, 51,000 या 1,25,000 तक का भी आप जप कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर रहता है आप कितना बड़ा अनुष्ठान करते हैं। तीनों मंत्र का आपको एक के बाद एक आपको जप करना है और आपकी जो इच्छा है, जिस ध्येय से आप ये रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, उस ध्येय से आपको हवन कुंड बनाना है। सभी साधना में एक तरह का हवन कुंड नहीं रहता है। आपके ध्येय के हिसाब से, आपके लक्ष्य के हिसाब से हवन कुंड का आकार निश्चित होता है। इसलिए तीनों मंत्र अलग अलग है। सबसे पहले विघ्नहर्ता यानी कि गणेश देव की आपकी पूजा करनी, उसके बाद भगवान शिव की पूजा करनी और उसके बाद राहु की आपको पूजा करनी है। और 108 मंत्र के बाद आपको 10 आहुति देनी ही देनी है। चाहे 108 के बीच में आप 10 आहुति दे दे ये बात अलग है, पर 108 मंत्र पे यानी कि एक माला पे आपको 10 आहुति देनी है। और माला में आपको रुद्राक्ष की माला, करुंगली की माला, इन दोनों में से कोई एक माला आपको पसंद करनी है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद रुद्राक्ष को गले में या दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। साधना काल में आपको कोई भी अखाद्य चीज नहीं खानी है, मदिरा पान नहीं करना है, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। रुद्राक्ष हो सके तो असली और प्राकृतिक लाइए। और अगर आप ये साधना किए बिना रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं तो फिर किसी भी भगवान शिव की आरती में जाकर आप इस रुद्राक्ष को आरती के दर्शन करा दीजिए, या फिर भगवान शिव की जो लिंग है उसको छूकर इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। परंतु साधना किए हुए अनुष्ठान वाले रुद्राक्ष के मुकाबले इसकी शक्ति बहुत कम होगी।